जरूरी सूचना, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलने वाला हूं भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह पर। एक ऐसा किला जो दिन में तो आम लोगों से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, वहां ऐसी सन्नाटा और वीरानी छा जाती है जैसे वहां मौत खुद घूम रही हो। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूं भानगढ़ किले की। ये भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है, सरिस्का नेशनल पार्क के पास। इस किले को 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। इसका डिजाइन राजस्थानी और मुगल दोनों स्टाइल का मिक्स है। अब सुनने में सब ठीक लगता है, लेकिन डर तब लगता है जब पता चलता है कि सूरज ढलते ही इस किले में जाना लीगल तौर पर मना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने वहां बोर्ड लगा रखा है, साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। अब सोचो, ऐसा क्या है वहां जो सरकार तक ने मना कर दिया। किले की डरावनी कहानी जुड़ी है एक खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से। कहते हैं वो इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती की बातें दूर दूर तक फैली थीं। एक तांत्रिक था, सिंधु सेवड़ा नाम का, वो उस पर फिदा हो गया। उसने सोचा किसी तरह रत्नावती को वश में कर ले। उसने एक इत्र की शीशी में काला जादू भर दिया ताकि वो लगाते ही उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी। उसने जादू पहचान लिया और शीशी जमीन पर फेंक दी। वो शीशी सीधा एक बड़े पत्थर से टकराई और वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा उस तांत्रिक पर गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दे दिया, इस जगह का सर्वनाश होगा और कोई यहां चैन से नहीं रह पाएगा। कुछ ही समय बाद मुगलों ने इस जगह पर हमला किया और पूरा भानगढ़ उजड़ गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई परछाई सी घूमती रहती है। कुछ लोग बताते हैं कि किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं और कुछ ने तो किसी अदृश्य शक्ति को महसूस भी किया है। कुछ पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर लोग रात को वहां रुकने की कोशिश कर चुके हैं। सुबह जब लोग मिलने पहुंचे तो वो लोग बुरी हालत में मिले, डरे हुए, पागलों जैसे बर्ताव करते हुए, आंखों में अजीब सा डर। असली घटना। अब मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूं जो मेरे एक यूट्यूबर दोस्त अमन के साथ हुई थी। अमन ने पैरानॉर्मल वीडियो बनाना शुरू किया था। उसने सोचा क्यों ना भानगढ़ की असली सच्चाई पता की जाए। वो अपने 3 दोस्तों के साथ दिन में भानगढ़ गया और रात के लिए किले में छुप गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन रात के करीब 1 बजे के आसपास अमन को महसूस हुआ जैसे कोई पीछे खड़ा है। दोस्तों ने कहा, भाई डर मत, कुछ नहीं है। अचानक ऊपर से कोई भारी चीज जोर से गिरी, जैसे किसी ने छत से बड़ा पत्थर फेंका हो। सब डर गए, मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अमन का दोस्त अंशुल अचानक रोने लगा, कहने लगा, वो मुझे देख रहा है, और खुद को नोचने लगा। सब डरकर भागना चाह रहे थे, लेकिन जब गेट तक पहुंचे तो गेट अंदर से लॉक था। अब सोचो, अंदर से किसने बंद किया। किसी तरह सुबह 4 बजे गेट अपने आप खुला और वो लोग दौड़ते हुए बाहर निकले। आज भी अंशुल डिप्रेशन और ट्रीटमेंट में है और उस रात का नाम सुनते ही कांप जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये सब मन का भ्रम है, हवा, जानवरों की आवाजें, डर के मारे दिमाग गड़बड़ा जाता है। लेकिन भाई, जब कई लोगों को एक जैसी चीजें महसूस होती हैं तो क्या वो सब झूठ बोलते हैं? दिन में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, दीवारें जैसे कुछ कह रही हों, एक सिहरन सी दौड़ जाती है। अब सुनो, इस वीडियो की स्क्रिप्ट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, उसी टाइम पीछे अलमारी से एक किताब अपने आप जमीन पर गिर गई। मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, पर असली झटका तब लगा जब वीडियो एडिट करते वक्त टाइमलाइन पर मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने हेडफोन लगाया, ध्यान से सुना। वो आवाज कह रही थी, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अच्छा बात नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना क्या आपको भूतों पर विश्वास है, और अगली बार कौन सी डरावनी जगह की कहानी सुननी है वो भी बता देना। मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी सच्चाई के साथ। तब तक अपने आसपास की परछाइयों से होशियार रहना, क्योंकि वो जो हमें दिखता नहीं है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।